देखो, आप में से कई सारे लोग अक्सर मुझे कहते हो कि मैम आप हमें अच्छी जॉब्स के बारे में बताया करिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 200-400-500 किलोमीटर दूर की जॉब है, हम चले जाएँगे, जॉब अच्छी होनी चाहिए। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं आपको लखनऊ के बाहर की जॉब बताऊँ तो इट शुड बी वर्थ इट, मतलब थोड़ा पैकेज अच्छा हो, ब्रांड अच्छा हो, मतलब अगर तुम शहर से रीलोकेट हो तो तुम्हारा बेसिक एक्सपेंडिचर के बाद भी अच्छा खासा अमाउंट बचना चाहिए। तो आज एक ऐसी जॉब मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जो कि फतेहगढ़ से है। फतेहगढ़ का डिस्टेंस लखनऊ से 190 किलोमीटर है, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत दूर है। लोग नौकरी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं तो 190 किलोमीटर जाना तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आओ देखते हैं ये जॉब कहाँ से आ रही है। तो आज की हमारी जॉब आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ कैंट से, और इस समय इनको रिक्वायरमेंट है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ हेड मिस्ट्रेस हेड मास्टर इन प्राइमरी विंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे इनको कैंडिडेट चाहिए, हेड मिस्ट्रेस भी हो सकती है और हेड मास्टर भी हो सकता है, तो यानी कि फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली अपनी क्वालिफिकेशन दे रखी है हेड मिस्ट्रेस हेड मास्टर इन प्राइमरी विंग के लिए कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी स्पेशलाइजेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच एंड ओवरऑल एग्रीगेट, मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन हो उसमें आपके ओवरऑल 50% बनने चाहिए और हर साल में अभी आपके 50% होने चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जो इनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो इनकी बीएड हो आप, और या तो फिर एमएड हो, मतलब बीएड और एमएड के बीच में स्लैश लगा, इन दोनों में से आप एक होने चाहिए, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन और मास्टर्स इन एजुकेशन, एंड यानी कि साथ में और इन आपके पास बीएलएड यानी कि बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, जो डीएलएड होता है वो भी आपके पास बीएलएड की जगह हो सकता है। तो इनमें से एक और इन दोनों में से एक। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी है क्वालिफाइड इन सीटेट एंड ओएसटी। आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए और साथ ही साथ आपका ओएसटी भी क्लियर होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखा है, नॉन ओएसटी कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई टू कंडीशन दैट दे विल हैव टू पास ओएसटी विद इन 2 years ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अगर ओएसटी नहीं कर रखा है आपने, अमूमन लोग का ओएसटी नहीं होता है, सीटेट या टेट होता है, तो आपका अगर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके 2 साल के भीतर आप ओएसटी क्लियर कर सकते हो, ये भी इनको चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है, मिनिमम 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 5 years एस पीआरटी इन अ सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। मतलब आपका लगभग 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 5 साल आपका पीआरटी में होना चाहिए, प्राइमरी में होना चाहिए किसी सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, और या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन सुटेबल टू द असाइनमेंट, या फिर जो आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है उसको सूट करने वाली कोई अदर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो भी ये लोग कंसिडर करेंगे। लास्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईटी कंप्यूटर लिटरेट, ये तो आजकल हर स्कूल मानता है और होना भी चाहिए आईटी और कंप्यूटर लिटरेट, बिकॉज आपको बहुत सारे काम स्कूलों में कंप्यूटर पे करने होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड बनाना और बच्चों की रिपोर्ट्स जनरेट करना, अटेंडेंस मार्क करना, बहुत सारे स्कूल सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है टीचर्स को, तो आपको बेसिक आईटी नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। एंड मोर ओवर काफी सारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस होती हैं, तो ऑपरेट करने के लिए आपको ये आईटी लिटरेसी होनी चाहिए। अब आइए आगे देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख के भेजे हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिसमें कि पहला है एज मैक्सिमम 55 years एंड 57 years फॉर ईएसएम टीचर्स फ्रॉम द सेम स्कूल। ठीक है, तो आपकी जो एज है वो लगभग 55 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर आप इसके अंदर ब्रैकेट में आते हो तो ही आप अप्लाई करो। लास्ट डेट आपकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की है 15 फरवरी 2024, तो 15 फरवरी तक आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हो। Candidates may download the application available on school website www.apsfatehgarh.com। तो इनकी ये वेबसाइट है www.apsfatehgarh.com, इस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो एंड सबमिट विद अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 100 रुपए। और इस एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना है 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़, तो जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे वो आपको बनवाना है बैंक में जाके आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ के फेवर में। ठीक है, The school management reserves all rights of selection, rejection based on QR, experience and merit। तो ये अधिकार स्कूल के पास है कि वो आपको सेलेक्ट करती है या रिजेक्ट करती है आपके क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस और मेरिट के आधार पर। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले सारी चीजें चेक कर लेना कि तुम्हारे पास ये सारी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और मेरिट जो भी ये मांग रहे हैं ऊपर इन्होंने मेंशन किया वो है कि नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली हार्ड कॉपी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या डायरेक्ट जाकर हैंड से दे सकते हो। तो अगर आप लखनऊ वाले हो तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक खाने से इसको जाकर के भेजना, प्रिंट आउट निकलवा करके। विल बी एक्सेप्टेड, नो एप्लीकेशन वाया ईमेल विल बी एक्सेप्टेड। सो ये ईमेल से कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक खाने जाकर के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपने डॉक्यूमेंट भेजना। ठीक है, और या फतेहगढ़ जा सकते हो या आसपास हो तो डायरेक्ट जाकर के बाय हैंड सबमिट कर देना। टेंटेटिव डेट्स फॉर इंटरव्यू, इनकी जो लगभग इन्होंने डेट्स बताई हैं
संभावित तिथियां वो हैं 20 से 26 फरवरी 2024 के बीच में। 15 फरवरी तक तुम्हें एप्लीकेशन पहुंचा देनी है, 20 से 26 के बीच में इंटरव्यू होंगे। फॉर एग्जैक्ट डेट ऑफ इंटरव्यू प्लीज चेक स्कूल्स वेबसाइट। अब ये एग्जैक्ट डेट इस वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे। सैलरी इन्होंने लिखा है एज पर नॉर्म्स लेट डाउन फॉर एपीएस। तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। फॉर एनी अदर क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट। अब इन्होंने यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम किया है कि एक मोबाइल नंबर दे दिया है कि अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इस गिवन मोबाइल नंबर पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।